मारता इनको जो कोई लाए बसर, काफी नाम पाए वो दरबार से। बलबीर सिंह शरी दरबार भीड़ा रखवाया जाए और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कि अगर वो डायन को जो कोई मार करके लाएगा शाही महल से उसे काफी इनाम मिलेगा। बिहारी लाल जी, खुशी की बात है खुशी की बात है। कि मेरी पत्नी गर्भवती है, क्यों नहीं? और दुख की बात यह है हाँ कि हमारी बहन भी गर्भवती है। हैं? होगा, हमारा बेटा सुरक्षित रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरी बहन का बेटा मर जाए तो ठीक है, हाँ लेकिन मेरा बेटा नहीं मरना चाहिए। हाँ और सुनो, हाँ, डर उस डाइन से है। पहले तो उस डाइन से निपटे, उसके बाद फिर महाराज से तो हम निपट ही लेंगे। और का हैं? बिल्कुल। अच्छा करो, हाँ भरे रात दरबार में शर्त का बीड़ा रखो दो। ठीक है, ये तुम्हारा काम है, ठीक है? शर्त का बीड़ा रख दो और पूरे तारागढ़ राज्य में ऐलान कर दो। ठीक, ऐलान कर दो चौराहे चौराहे पर जाकर ठीक। कि रात दरबार में शर्त का बीड़ा रखा है। रात दरबार में शर्त का बीड़ा रखा है और उस बीड़े में यही शर्त है कि जो भी व्यक्ति बीड़े को उठाएगा उसे उस डायन को मारना होगा जो छठी के दिन आकर बच्चों को उठा ले जाती है। धन दौलत के लालच में कोई आएगा बीड़े को उठा ले गया, और अगर बीड़े को उठा ले गया तो हो सकता है वो डायन को मार भी दे। हो सकता और अगर डायन मर गई तो मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा। अगर मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा तब तो होने वाले मेरे जो जीजा जी का बेटा हो या बेटी होगा उस हरामजादे को तो मैं खुद ही चबा डालूंगा। अरे हम वो अजगर है, हम वो अजगर है जो तरसते नहीं है बल्कि जिंदा निगल जाते हैं। अरे काम तुम ये करो, बीड़ा रखो और मैं अभी बीड़ा रहा हूँ। बीड़ा रखे के परवे करी भाई आदेश है, क्योंकि महाराज के आदेश है। ये सबसे ज्यादा वही डाइन का डर है, और डाइन आवे हम कही दी चबाए डावे दोनों लड़कन का मानती जी के। हाँ पता नहीं वो डाइन या को चीनी का। तो महाबली आइए आज शर्त भरा बीड़ा रखा जाए क्योंकि महाराज के आदेश। ये यार बहुत सही आदमी हो, क्यों परेशान हो? बीड़ा लेके साथ साथ घूम रहे हो। मैं हूँ, तुम परेशान मत हो। लाइए फिर बीड़ा रखा जाए मेरी डाली। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे देखिए महाराज का हुक्म है। देखिए राज दरबार का बीड़ा है। हाँ भाई हम तुम महाराज के नौकर हैं। कुर्सी पे रखा जाएगा, हम बड़े बीड़े मान सम्मान के साथ। सम्मान के साथ बीड़े को रखिए। ये रहा शर्त का बीड़ा। बीड़ा भाई देखो, ये हम महाराज को हुक्म है कि बीड़ा को जो कोई उठाएगा डायन को मारने जाएगा, डायन को मार के आएगा, दरबार से भारी इनाम पाएगा। इनाम पाएगा। अब हो तुम कहाँ चले आए रहे हो? बीड़ा उठाओ, वो समझ के आयो। वो ना उठाई है, बीड़ा उठाओ। सबसे पहले बीड़ा के उठाई, वो उठाई बीड़ा उठाई हम। हटा हूँ का समझो यार, बीड़ा उठाई हम, डाइन का मारे जाओ तुम। अच्छा और ना ले हम ठीक है यार, मजा मारेगा जी मियाँ, धक्का दाम हो जावा। बीड़ा उठाओ। आइए महाराज, आइए महाराज, आइए आइए बलबीर सिंह। बलबीर सिंह हाँ जी बीड़ा रख चुका है। भाइयों बीड़ा तो रखा हुआ है, अब पूरे राज्य में ऐलान किया है, अभी तक बीड़े को उठाने वाला कोई आया नहीं। बलबीर सिंह बड़े अफसोस की बात है कि बीड़ा रखा हुआ है और बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। काहे से बीड़ा नहीं उठा?
उस डायन को कौन मारेगा? है तो अफसोस की बात है। सुबह से दोपहर आने वाली है, लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। लगता है ये पृथ्वी बीड़ों से खाली है। ऐसा नहीं है जीजा जी, ऐसा नहीं। और सुबह से दोपहर बीता, नजर कोई नया आता है। सुबह से दोपहर बीता, नजर कोई नया आता है। और मुनादी कैसे की मंत्री समझ में कुछ नया आता है। मुनादी हजारों पीर, हजारों पीर लैयत में नहीं मरते जवान देखा। हजारों पीर लैयत में नहीं मरते जवान कोई रखा जो संत का पीड़ा नहीं कोई उठाता। कबीर सिंह, बड़े अफसोस की बात है, बीड़ा अभी तक उठा नहीं। काल से बीड़ा नहीं उठा, उस डायन को कौन मारेगा? महाराज अब इतना परेशान मत हो। अभी सुबह से दोपहर हुई है, अभी शाम होने में कई घंटे बाकी हैं, और विश्वास है कि कोई ना कोई जरूर बीड़े को उठाएगा जीजा जी। इंतजार किया जाए, इंतजार किया जाए। बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी, अगर ये बात है तो हम इंतजार करते हैं। हाँ जीजा जी, देखते हैं कौन बहादुर आता है जो कि इस भीड़ को उठाता है। अरे कोई ना कोई जरूर आएगा जीजा जी, कोई ना कोई जरूर। आवाज ऐसी क्या बात है? महाराज, आज मैं आपके पास राजन एक खुशी का संदेशा लेकर आई हूँ। महाराज, कौन सा संदेशा लेकर आई हो? महाराज, आज खुशी का संदेशा ये लेकर आई हूँ कि आज महारानी जी ने राजमहलों में एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया है। अरे वाह, जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। हाँ महाराज। दरबारी, आवाज हमारी क्या बात है? महाराज की जय हो। महाराज, आज बड़ी खुशी की बात है। महाराज, आप फूफा बन गए हैं। मैं? जी महाराज, आज आप फूफा बन गए हैं। मंत्री वो जी, कैसे? आप क्यों मुंह लटकाए खड़े हैं? बड़ी खुशी की बात है, आपकी धर्म पत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। तुम्हारी पत्नी ने सुंदर बेटे का जन्म दिया। अरे दोनों वाह, बच्चों का जन्म हुआ है। ये तो खुशी की बात है। तुम कैसी खबर लेकर? दरबारी बिहारी लाल, मैं खबर लेकर आई हूँ, महाराज को खबर सुना भी चुकी हूँ। दासी को ले जाओ, खजाने से सारा इनाम दे दो। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हो? महाराज, मैं मांगना यही चाहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक बटुआ चाहिए। ठीक है दासी, हाँ महाराज। तुम्हें एक बटुआ मिलेगा। मिलेगा राजन? एक नहीं दो मिलेगी। महाराज, एक ही दिखाओ। क्यों? एक पतीली रही है, पतीली में चावल डाले रही, सलावत रही, ठीक। और ये कहीं दियो ऐसा कुछ महाबली तुम चला दियो, हम खाई के यहाँ उठा पतीली के पेंदे चेचे। हाँ तो ताकतवर है ना। इसलिए महाराज महाराज क्या करूँ, ऐसे चलाते ही हैं। ठीक है, दासी तुम्हारे लिए बटुआ मिलेगा, और इसको महाबली को ये
चलो कोई बात नहीं है। महाराज हमका कुछ न दियो, वही अस्काबाद वाली एक पढ़िया दे दियो पुण्य। इसकी कमी नहीं है, इसकी पुश्तैनी की कमी है। हाँ महाराज, महाराज मंत्री जाओ, इनाम मिलेगा और राशि हाँ महाराज। जाओ, तुम्हें बटुआ मिलेगा ठीक है और अपना ख्याल रखना। हाँ तुम्हें भी मिलेगा। हाँ ठीक है। बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी। एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम भी है। मैं तो भूल ही गया था। जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, लेकिन डर तो सिर्फ शिदायन का है। तो शाम तक इंतजार किया जाए जीजा जी, भीड़ को देखा जाए कोई। महाराज की जय हो। हुजूर, आज भरे दरबार में क्या देख रहा हूँ कि दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। इस उदासी का कारण क्या है राजन, हम जानना चाहते हैं। चंद्रराज, तुम हमारे दरबार के एक सेना नायक हो, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। चंद्रराज, आने वाली छठी की रात हमारे तारागढ़ राज में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। इसी बात को लेकर के मैंने सारे दरबार बीड़ा रखवाया है, लेकिन अभी तक बीड़ा उठा नहीं। राजन, ये आप क्या कह रहे हैं सच कह रहा हूं कि अपने इस तारागढ़ राज में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। हाँ चंद्रराज, इसीलिए आपने शर्त भरा बीड़ा रखा है, लेकिन अभी तक इस बीड़े को कोई उठाया नहीं। मैं जानना चाहता हूँ राजन आपसे, इस महल के अंदर किसी बच्चे का जन्म हुआ है क्या? चंद्रराज, हमारी महारानी को ईश्वर ने एक सुंदर सा पुत्र दिया है। वाह, महारानी जी ने एक पुत्र को जन्मा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और हाँ सेनापति जी, महारानी जी ने एक पुत्र को जन्मा है और साथ साथ एक खुशी और भी मैं सुनाता हूँ। मेरी पत्नी निर्मला ने भी एक सुंदर बेटे का जन्म दिया है। इस महल के अंदर दो बच्चों का जन्म हुआ है। वाह, महल के अंदर दो बच्चों का जन्म हुआ है। मंत्री जी की पत्नी ने भी एक सुंदर बच्चे का जन्म दिया है, लेकिन साथ साथ दुख भी है कि आने वाली छठी की रात वो डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। शर्त भरा बीड़ा रखा है, अभी तक बीड़े को कोई उठाया ही नहीं। कोई नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया। अरे जीजा जी, हमें तो लगता है ये धरती वीरों से खाली है। हमें भी ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, खाली है। अरे ऐसे शब्द अपनी जुबान से मत निकालिए राजन, आपको शोभा नहीं देते। धरती आज भी वीरों से खाली नहीं है। इस धरती पर एक से बढ़कर एक वीर योद्धा है जो अपनी जान कुर्बान कर देना पसंद करते हैं। अगर आज इस बीड़े को कोई नहीं उठा रहा है तो भरे दरबार ये सेनापति चंद्रराज इस बीड़े को उठाएगा। तो लो महाराज बीड़ा और उठाता हूँ मैं, लो महाराज बीड़ा। लो महाराज बीड़ा और उठाता हूँ मैं, तख्त वारिस को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी भले ही चली और मार डायन धरल पर गिराऊंगा मैं। जान जाए के हरी वाह श्याम
ना ऐसा पसंद, याद रखोगे तुम मेरे जिस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। जाओ मेरी बहादुर। राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए महलों में आराम फरमाइए। अरे उस डाइन की क्या औकात जो मेरे रहते हुए महल के अंदर प्रवेश महामंत्री बलबीर सिंह, हाँ सेनापति जी। जाइए आप भी महलों में आराम फरमाइए। अरे महाराज के पुत्र की रक्षा तो होगी ही, साथ साथ तुम्हारे भी पुत्र की रक्षा बराबर होगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आइए।